वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 2 जुलाई के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ रिलायंस जियो। नए रिलायंस जियो के चेयरमैन बन गए हैं मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी। ये बन गए हैं रिलायंस जियो के नए चेयरमैन। और रिलायंस जियो हमारे इंडिया की मैक्सिमम मार्केट कैप वाली कंपनी है। अगर मैं कुछ अपॉइंटमेंट की बात करूं, कुछ नई अपॉइंटमेंट जो हमारे इंडिया में हुई है, तो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं राजीव कुमार। इस समय हमारे चीफ जस्टिस हैं एन.वी. रमन्ना। आर्मी के चीफ हैं इस समय मनोज पांडे। ट्वेंटी 29 नंबर के हैं ये। अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चेयरमैन बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। हमारे चीफ इकोनॉमिस्ट एडवाइजर हैं नागेश्वरन। एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे धर्मेंद्र प्रधान। नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं सुमित के बैरी। और वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं परमशिवरन अयंगर। नेशनल पॉलिटिकल अकेडमी प्रोग्राम बाय इंडिया प्लस ब्रिटेन। पेपर में सीधा क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय पॉलिटिकल अकेडमी पर प्रोग्राम हुआ है और हमने इंडिया वालों ने किसके साथ किया है, तो हमने इंडिया के साथ ब्रिटेन ने किया है। अगर मैं ब्रिटेन की बात करूं तो राजधानी है लंदन। और हमारी और ब्रिटेन के साथ कौन सी एक्सरसाइज होती है, कोंकण एक्सरसाइज। अच्छा, एक कोंकण तट भी है। किस राज्य के तट को कोंकण तट कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गोवा और महाराष्ट्र के तट को। और कोंकणी लैंग्वेज भी किस राज्य की लैंग्वेज है, तो ये लैंग्वेज है गोवा की। गोवा पुर्तगालों से कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में पुर्तगालों से आज़ाद हुआ और 1987 में ये एक अलग राज्य बना। गोवा की राजधानी है पानाजी। और पहली स्टेट जो हर घर जल मिशन में आने वाली है वो गोवा है। और पहली स्टेट जो रेबिस मुक्त हो चुकी है वो भी गोवा है। और पहली स्टेट, एकमात्र स्टेट जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है, वो भी आपकी गोवा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च्ड बाय ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया बाय नासा। नासा ने मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है। कहाँ से लॉन्च किया है, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से लॉन्च किया है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो राजधानी है कैनबरा। विक्टोरिया लेक भी कहाँ पर है, इन ऑस्ट्रेलिया। और इस समय अभी अभी कौन राष्ट्रपति बने हैं, तो एंथनी अल्बनीज़। और वन ऑफ क्वाड का वन ऑफ मेंबर है ऑस्ट्रेलिया। क्वाड में कितने कंट्रीज हैं, 4, जापान, इंडिया,
ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। भूखा देश भी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट भी कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया, और 6th नंबर पर है इन लार्जेस्ट वाइज, एरिया वाइज। Two countries included in Commonwealth, Gabon and Togo। दो कंट्रीज हैं जो कॉमनवेल्थ में आ गई हैं। पहले कॉमनवेल्थ में कंट्रीज थी 54, यानी कि ब्रिटेन के अंतर्गत आती थी। जैसे हम ब्रिटेन के अंतर्गत रहे हुए हैं 1947 के बिहाइंड, तो ये भी कॉमनवेल्थ के अंदर आ गई हैं, गैबोन एंड टोगो। और अब 54 से हो गई हैं 56। हमारा अगला क्वेश्चन है, ह्यूज मास ऑफ यूरेनियम फाउंड इन राजस्थान। भंडार मिले हैं यूरेनियम के, कहाँ पर मिले हैं, इन राजस्थान में मिले हैं। अगर राजस्थान की बात करूं तो मरु फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है, इन राजस्थान। और कैमल फेस्टिवल भी कहाँ पर मनाया जाता है, इन राजस्थान। पुष्कर फेयर भी कहाँ पर लगता है, इन राजस्थान। और इसकी राजधानी है जयपुर। और वन ऑफ पहली हमारी यूनेस्को में आने वाली सिटी कौन सी थी, वो थी जयपुर। अगर मैं बात करूं भारतपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, वो भी है इन राजस्थान। केओलादेव नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, इन राजस्थान। और राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर पाई जाती थी, ये आपने मुझे कमेंट कर कर बताना है कि राखीगढ़ी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, हमारी प्राचीन सभ्यता थी, तो ये साइट कहाँ पर मिलती है, आपने कमेंट कर कर बताना है। अगला क्वेश्चन है, GSAT-24 सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इसरो। पेपर में सीधा आएगा कि GSAT-24 है क्या, तो ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और इसका सफल पूर्ण परीक्षण किसने किया है, इसरो ने इसका सफल पूर्ण परीक्षण कर लिया है। और अगर इसरो की बात करूं तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 में की गई। हेडक्वार्टर है इन बेंगलुरु। और कहां पर है, कर्नाटक में। चेयरमैन है इसरो के एस सोमनाथ। और ये 10वें नंबर के हैं। अगर मैं बात करूं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, APJ अब्दुल कलाम। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया तो वो है टेसी थॉमस। और फाउंडर ऑफ इसरो कौन रहे हैं, फाउंडर ऑफ इसरो रहे हैं विक्रम साराभाई। अगला है G7 समिट इन जर्मनी। ग्रुप ऑफ 7 का 2022 का समिट कहां पर हो रहा है, जर्मन की राजधानी बर्लिन में। अगर G7 की बात करूं तो कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं, जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इंडिया, कनाडा और इंग्लैंड। ये 7 कंट्रीज का समूह है। और गेस्ट कंट्रीज में कौन है, तो गेस्ट कंट्री है इसमें इंडिया। और अभी अभी G7 ने कौन सा प्रोजेक्ट चलाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाया है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो चाइना को टैकल करेगा। फ्लोर टेस्ट टू बी इन महाराष्ट्र। अब आपको महाराष्ट्र की स्थिति सब पता होगी कि महाराष्ट्र में हुआ क्या। अब उसकी उद्धव ठाकरे CM रहे हैं महाराष्ट्र के, और उनकी सरकार अब गिरने वाली है, जिसकी वजह से जो गवर्नर है उन्होंने उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया है। कि फ्लोर टेस्ट होता है कि अपनी मेजोरिटी पेश करो कि आप मेजोरिटी में हो। और फ्लोर टेस्ट होता है हमेशा लेजिस्लेटिव असेंबली में।
तो फ्लोर टेस्ट होगा अब महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे का। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।